Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you Microeconomics first semester 4th unit for learners. स्टूडेंट्स आज हम आपके साथ अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है रिकार्डियन रेंट थ्योरी, रिकार्डो का लगान सिद्धांत. देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं. पहला क्वेश्चन है रेंट इज सरप्लस, क्रिटिकली एग्जामिन द रिकार्डोज थ्योरी ऑफ रेंट. लगान एक अतिरेक है, रिकार्डो की लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए. ये 2011 में आया है. स्टूडेंट्स ये 14 में और 16 में भी आया है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट, एक्सप्लेन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम रिकार्डोज थ्योरी ऑफ रेंट. ये 2017 में आया है, 18 में आया है. ये देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है. इसमें लगान का आधुनिक सिद्धांत स्पष्ट करते हुए ये बता रहा है कि जो लगान का आधुनिक सिद्धांत है वो रिकार्डो के लगान सिद्धांत से किस तरह से डिफर है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग. ए पॉइंट, रेंट इज डिफरेंशियल सरप्लस. जो लगान है वो एक भेदात्मक अतिरेक है. ये 2019 में आया है. नेक्स्ट, रेंट इज दैट पार्ट ऑफ फैक्टर्स इनकम विच इज एक्सेस ऑफ इट्स ट्रांसफर अर्निंग. लगान साधन आय का वह भाग है जो कि हस्तांतरण आय पर एक अतिरेक है. स्पष्ट कीजिए. नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन. दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय प्रोफेसर डेविड रिकार्डो in 1817 in his famous book Principles of Political Economy and Taxation. इसमें प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने अपनी फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में रेंट सिद्धांत दिया है. कब दिया है? 1817 में दिया है, 1817 में दिया है. इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो रेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड से ही गेन किया जा सकता है. इकोनॉमी में और जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनका रेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. लेकिन अगर हम बात करें, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शंस. देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जिनकी कंट्रीब्यूशन से प्रोडक्शन को पॉसिबल किया जाता है. लाइक लैंड भी होता है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. इन सभी की मदद से इकोनॉमी में प्रोडक्शन कंटिन्यू किया जाता है. लेकिन प्रोफेसर रिकार्डो का मानना है कि इकोनॉमी में रेंट सिर्फ और सिर्फ लैंड से ही प्राप्त किया जा सकता है और किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से गेन नहीं किया जा सकता है. चलिए तो देखिए प्रोफेसर रिकार्डो ने रेंट के लिए क्या डेफिनेशन दिया है. रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर यूज ऑफ लैंड. लगान सिर्फ और सिर्फ किससे प्राप्त किया जा सकता है? लैंड से ही प्राप्त किया जाता है. और रेंट जो है, लगान जो है, वो सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड को ही प्रोवाइड किया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि लैंडलॉर्ड या उन जो भी अगर हम बात करें, जो भी लैंडलॉर्ड होता है, जो भूमि का मालिक होता है, जो रेंट है सिर्फ और सिर्फ उसी को ही दिया जाता है. क्यों दिया जाता है? उसकी अर्थ को, उसकी लैंड को यूज़ करने के बिहाफ में उसे रेंट प्रोवाइड किया जाता है. यहाँ पे हम असम्पशंस देखेंगे. फर्स्ट असम्पशंस, इकोनॉमिक रेंट. इन्होंने अपनी इस रेंट थ्योरी में इकोनॉमिक रेंट की बात की है. इकोनॉमिक रेंट को निकालने का एक फॉर्मूला इन्होंने बताया है. इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू सुपर मार्जिनल रेंट माइनस मार्जिनल रेंट. यहाँ पे सुपर मार्जिनल रेंट कैसे गेन होगा? यहाँ पे सुपर मार्जिनल लैंड माइनस मार्जिनल लैंड होगा, तभी इकोनॉमिक रेंट गेन होगा. अब सुपर मार्जिनल लैंड क्या है आपको बता दूं कि सुपर मार्जिनल लैंड वो लैंड होती है, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो सुपर मार्जिनल लैंड वो लैंड है जिसमें जितने फैक्टर्स लगाए जाते हैं, साधन जितने लगाए जाते हैं, आउटपुट उससे कई गुना होता है. कहने का मतलब ये है कि जितने साधन यूज़ किए जाते हैं आउटपुट उससे कहीं ज़्यादा होता है. मार्जिनल लैंड क्या होगा? मार्जिनल लैंड वो लैंड होती है जिसमें जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उन्हें बोला है एक ही फैक्टर्स यूज़ करने के लिए, जितने साधन यूज़ किए जाते हैं आउटपुट भी उसी के बराबर गेन होता है. कहने का मतलब होता है कि मार्जिनल लैंड पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन गेन होती है और उसमें कोई एक्सेस फर्टिलिटी नहीं होती है. जबकि सुपर मार्जिनल लैंड वो लैंड होती है जिसमें एक्सेस फर्टिलिटी देखने को मिलती है. नेक्स्ट इन्होंने बताया है
रेंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रेंट है, जो लगान है, वो पॉपुलेशन बढ़ने पे होती है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो रेंट बढ़ेगा। तो इनका मानना है कि जो रेंट है वो पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने पे बढ़ती है और पॉपुलेशन के डिक्रीज़ होने पे घटती है। नेक्स्ट, रेंट अराइजेस ड्यू टू सिचुएशन ऑफ लैंड। इन्होंने बताया है कि जो रेंट है वो लैंड के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर लैंड की सिचुएशन अच्छी है तो रेंट भी अच्छा गेन होगा। अगर लैंड की सिचुएशन अच्छी नहीं है, अगर वो मार्जिनल लैंड है, तो उसमें रेंट भी ना के बराबर होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई रेंट नहीं होगा। मोस्ट फर्टाइल लैंड कल्टिवेटेड फर्स्ट। प्रोफेसर रिकार्डो ने बताया है कि जो ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है उसे सबसे पहले कल्टीवेट किया जाएगा, उसके बाद लेस फर्टाइल लैंड कल्टीवेटेड आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद जो लेस फर्टाइल लैंड होती है उसे बाद में कल्टीवेट किया जाएगा, और इस तरह से सीक्वेंस से मोर फर्टाइल लैंड देन लेस फर्टाइल लैंड कल्टीवेट किया जाएगा। नेक्स्ट, ही एक्सप्लेन अबाउट इंटेंसिव कल्टीवेशन। यहाँ पे इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने अपनी रेंट थ्योरी में इंटेंसिव कल्टीवेशन वर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब होता है, इसे हम इस शेड्यूल से समझेंगे। इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब होता है कि जो फार्मर होता है वो एक ही भूमि के टुकड़े पे कंटिन्यू तब तक प्रोडक्शन करता है, तब तक कल्टीवेशन करता है जब तक उससे मार्जिनल रेंट गेन ना हो, जब तक उसे उस लैंड से नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन गेन ना हो, तब तक वो कंटिन्यू उस भूमि के टुकड़े पे, एक ही भूमि के टुकड़े पे कंटिन्यू आउटपुट करता है, कंटिन्यू कल्टीवेशन करता है। पहले ए मान लीजिए, मैं आप लोगों को और इजी वे में यहाँ पे बताऊँगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ ए यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू बी अ प्लॉट ऑफ लैंड यील्ड्स टू 60 यूनिट्स ऑफ व्हीट। द बी यहाँ पे बी डोज गिव्स 50 यूनिट्स ऑफ व्हीट्स। इसी तरह से सी में दिया हुआ है, देन डी में दिया हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे एक ही भूमि का टुकड़ा है। ए पहली बार जब कल्टीवेशन किया जाता है तो यहाँ पे बताया है कि जो भूमि का टुकड़ा है वो पर एकड़ है, एक ही भूमि का टुकड़ा है और कंटिन्यू उसी पे आउटपुट किया जा रहा है। जब फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन किया जाता है तो 60 आउटपुट होता है, 60 यूनिट का मान लीजिए यहाँ पे आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पे जो डी है वो कौन सी सिचुएशन होगी? ये यहाँ पे मार्जिनल डी जो है यहाँ पे लास्ट सिचुएशन होगी, मार्जिनल आउटपुट होगा। अब मार्जिनल आउटपुट को सुपर मार्जिनल आउटपुट के साथ सुपर मार्जिनल आउट माइनस मार्जिनल आउटपुट करेंगे। 60 जो है वो सुपर मार्जिनल आउटपुट है जो फर्स्ट टाइम किया गया है, और जब फर्स्ट टाइम आउटपुट किया जाता है तो इट मीन्स आउटपुट ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि मार्केट में जो वो आउटपुट कर रहा है उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, और इस तरह से जितना आउटपुट कर रहा है उससे जितना कॉस्ट वो लगा रहा है, जितने फैक्टर्स वो बेयर कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा आउटपुट हो रहा है। यहाँ पे 60 माइनस 20 करेंगे। 60 क्या है? सुपर मार्जिनल आउटपुट है। 20 क्या है? डी मार्जिनल आउटपुट है। जब 60 माइनस 20 करेंगे इज इक्वल टू 40 निकलेगा। यहाँ पे जो रेंट है 40 निकला, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोई भी आप काम करते हो तो इट मीन्स उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सेकेंड टाइम उसने किया, मार्केट में वो अपने आउटपुट को ले गया, उसने देखा कि डिमांड ज़्यादा है, फिर उसी भूमि के टुकड़े पे उसने आउटपुट कंटिन्यू किया। जब उसने सेकंड टाइम आउटपुट किया तो उसे 50 आउटपुट मिला उसी पर एकड़ लैंड पे, और यहाँ पे 50 सुपर मार्जिनल आउटपुट होगा, 20 मार्जिनल आउटपुट होगा। 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे 30 रेंट मिला दूसरी बार उसको। फिर वो मार्केट में जाता है अपने आउटपुट को सेल करने, फिर देखता है उसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। फिर वो क्या करता है? फिर उसी भूमि के टुकड़े पे कंटिन्यू आउटपुट करता है, क्योंकि उसके पास लैंड नहीं है। उसी लैंड पे वो कंटिन्यू जितने भी रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को कम ज़्यादा करके कुछ में वेरी करता है, कुछ रिसोर्सेस जो भी फैक्टर्स होते हैं कुछ में वेरिएशन करता है, कुछ को फिक्स रखता है, और इस तरह से आउटपुट को कंटिन्यू करता है। और जब वो थर्ड टाइम आउटपुट करता है तो 35 सुपर मार्जिनल आउटपुट है एंड 20 मार्जिनल आउटपुट है। 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 50।
15 और यहाँ पे उसको 15 रेंट मिल रहा है। अब जब वो थर्ड फोर्थ टाइम कल्टीवेशन करता है उसी लैंड के पीस पे, उसी लैंड के टुकड़े पे, तो यहाँ पे सुपर मार्जिनल आउटपुट 20 है और यहाँ पे मार्जिनल आउटपुट भी 20 है। इट मीन्स 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब जब वो कंटिन्यू उसी लैंड के टुकड़े पे आउटपुट कर रहा है तो यहाँ पे डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एप्लीकेबल होगा कि एक लैंड का जो पीस है उसकी एक क्षमता है और उस क्षमता से ज़्यादा उससे काम लिया जाएगा, इट मीन्स उसमें लॉस होगा। और एक टाइम के बाद जो प्रोड्यूसर होता है उसको वहाँ पे लॉस हो रहा है, इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस गेन हो रहा है। और डी लैंड जो सुपर मार्जिनल, यहाँ पे जो डी चौथी बार जो वो कल्टीवेट करता है उसी लैंड पे, डी क्या है, फोर्थ टाइम है, 20 क्या है, सुपर मार्जिनल आउटपुट है। यहाँ पे सुपर मार्जिनल आउटपुट माइनस मार्जिनल आउटपुट भी 20 ही है। इट मीन्स यहाँ पे नो रेंट की सिचुएशन गेन होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटेंसिव कल्टीवेशन या एक्सटेंसिव फार्मिंग। यहाँ पे एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक ही लैंड का पीस है और उसमें कंटिन्यू 4 टाइम कल्टीवेशन किया गया। यहाँ पे क्या है कि लैंड को ग्रेडिंग सिस्टम में डिवाइड किया जाएगा। पहले ए क्लास की लैंड पे कल्टीवेशन किया जाएगा, देन बी क्लास, देन सी क्लास, देन डी क्लास, और इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लास वाइज कल्टीवेशन किया जा रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे इसे डायग्राम और शेड्यूल के हेल्प से समझेंगे। आप शेड्यूल देख पा रहे हैं, यहाँ पे ग्रेड्स ऑफ लैंड गिवन है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड एंड डी ग्रेड। यहाँ पे लैंड को ग्रेड में डिवाइड किया गया है। उसके बाद यहाँ पे पर एकड़ गिवन है कि पर एकड़ एक कितना आउटपुट हो रहा है ए क्लास की लैंड पे, फिर पर एकड़ बी क्लास की लैंड पे कितना आउटपुट हो रहा है, देन सी क्लास की लैंड पे कितना आउट हो रहा है, देन डी क्लास की लैंड पे कितना आउटपुट हो रहा है। तो जब यहाँ पे फार्मर के द्वारा या प्रोड्यूसर के द्वारा ए क्लास लैंड पे आउटपुट किया जा रहा है, ए क्या है, सुपर मार्जिन लैंड है, और ए क्लास की लैंड पे 60 आउटपुट हो रहा है, बी क्लास के लैंड पे 50 kg आउटपुट हो रहा है या 50 क्विंटल, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। सी क्लास की लैंड पे 35 क्विंटल यहाँ पे आउटपुट हो रहा है। इसी तरह से डी क्लास की लैंड पे 20 आउटपुट हो रहा है, 20 क्विंटल या 20 यूनिट्स, कुछ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं कि ए क्या है, सुपर मार्जिनल लैंड है, डी क्या है, मार्जिनल लैंड है। और जब हम इकोनॉमिक रेंट निकालने की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए सुपर मार्जिनल लैंड 60 माइनस डी मार्जिनल लैंड 20, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। तो ए क्लास की लैंड पे जब कल्टीवेशन किया जाता है तो वहाँ पे भी रेंट गेन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बी क्लास की जो लैंड है वो भी सुपर मार्जिनल लैंड है, और यहाँ पे 50 क्या है, सुपर मार्जिन लैंड है, और डी क्या है, मार्जिन लैंड है। देन 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। सी क्लास की लैंड पे जब कल्टीवेशन किया जाता है फार्मर के द्वारा तो यहाँ पे 35 क्या है, सुपर मार्जिन लैंड है, और 20 क्या है, मार्जिन लैंड है जो कि डी है, और ऑलवेज ये मार्जिन लैंड ही रहेगी। तो यहाँ पे 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 15। और डी क्लास के लैंड पे जब वो लास्ट टाइम कल्टीवेशन करता है तो 20 क्या है, सुपर मार्जिन लैंड है, एंड ये ही आपकी मार्जिन लैंड भी कंसिडर की जाएगी। और यहाँ पे 20 सुपर मार्जिन लैंड माइनस 20 मार्जिन लैंड इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और जब वो लास्ट टाइम डी क्लास के लैंड पे कल्टीवेशन करता है तो इस लैंड पे किसी प्रकार का कोई रेंट गेन नहीं होता है। इट मीन्स वो मार्जिन लैंड है। क्यों उसमें रेंट गेन नहीं होता है, क्योंकि उसमें जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, जितने साधन लगाए जाते हैं, आउटपुट भी उसी सेम एवरेज में सेम लेवल पे गेन होता है। दैट्स वाई यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन गेन होगी। हम इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। डायग्राम देखते हैं। वाई एक्सिस पे आउटपुट गिवन है, एक्स एक्सिस पे क्लास गिवन है, ग्रेडिंग सिस्टम गिवन है। जब प्रोड्यूसर यहाँ पे ए क्लास की लैंड पे कल्टीवेशन करता है तो उसे 60 आउटपुट होता है। जब बी क्लास के लैंड पे कल्टीवेशन किया जाता है तो 50 आउटपुट होता है। इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जब प्रोड्यूसर सी क्लास की लैंड पे कल्टीवेशन करता है तो उसे 35 आउटपुट होता है, और डी क्लास की लैंड पे जब कल्टीवेशन किया जाता है तो यहाँ पे 20
आउटपुट होता है। और यहाँ पे हम 60 क्या है, सुपर मार्जिनल है, 20 क्या है, मार्जिनल लैंड है। और इसी तरह से हम इकोनॉमिक रेंट निकालते जाएंगे। सुपर मार्जिनल लैंड माइनस मार्जिनल लैंड इज इक्वल टू इकोनॉमिक रेंट। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वन क्रॉप एट अ टाइम, एक समय में केवल एक ही फसल को उगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिकार्डो। नेक्स्ट हम देखेंगे कंसिडर द सिचुएशंस फुल एम्प्लॉयमेंट इन हिज थ्योरी। इन्होंने ये बताया है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पाई जाती है, मीन्स इकोनॉमी में कोई ऐसा रिसोर्सेस नहीं होता है, कोई ऐसा साधन नहीं होता है जो अनएम्प्लॉयड हो। नेक्स्ट परफेक्ट कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ द थ्योरी। इन्होंने ये बताया है कि इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन देखने को मिलती है, पूर्ण प्रतियोगी की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। इन्होंने जो भी अजम्पशंस बताए हैं वो रियल में एप्लीकेबल ना होने की वजह से मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने क्रिटिसाइज़ किया है। देखते हैं इनके कुछ क्रिटिसिज्म ऑफ रिकार्डियन रेंट थ्योरी है। आलोचना देखेंगे क्या क्या आलोचनाएं की गई हैं इनकी अजम्पशंस की। पहली आलोचना है यहाँ पे नो ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रिकेबल पावर ऑफ सोल। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लैंड होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें एक अविनाशी शक्ति होती है अकॉर्डिंग टू रिकार्डो। यहाँ पे रिकार्डो ने क्या बताया था, इंडेस्ट्रिकेबल पावर ऑफ सोल। जो लैंड होती है उसमें एक अविनाशी शक्ति होती है, भूमि में एक अविनाशी शक्ति होती है, जिसकी वजह से उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म नहीं होती है। लेकिन रिकार्डो ने ये बताया है कि लैंड की अविनाशी शक्ति की वजह से ही इकोनॉमी में रेंट की सिचुएशन लैंड में गेन होती है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, आपको बता दूं कि जो लैंड होती है उसमें लैंड की जो मिट्टी होती है उसकी भी एक लाइफ होती है, और एक समय के बाद उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो फॉल करने लगती है। क्यों फॉल करने लगती है, बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं उनके द्वारा बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से जो लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी फॉल करने लगती है। और इस तरह से जो रिकार्डो का ये अजम्पशंस था कि भूमि में एक अविनाशी शक्ति होती है, ना नष्ट होने वाली शक्ति होती है, जिसकी वजह से उसमें रेंट गेन होता है, ये भी गलत है। देखते हैं हम द ऑर्डर ऑफ कल्टिवेशंस इज रॉन्ग। इन्होंने क्या बताया था कि पहले फर्स्ट ए क्लास की लैंड पे कल्टीवेशन किया जाएगा, देन बी क्लास की लैंड पे, देन सी, देन डी, और जब ए क्लास के लैंड पे कल्टीवेशन किया जाएगा तो उसमें रेंट भी ज़्यादा होगा और बी क्लास की लैंड पे रेंट कम होगा। तो आपको बता दूं कि इनका जो ये असम्पशन है ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, आई डिफाइन। इन्होंने बताया कि पहले ए क्लास के लैंड पे कल्टीवेशन किया जाता है तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है और रेंट ज़्यादा होता है। तो आपको बता दूं कि जब ए क्लास मीन्स जो मोर फर्टाइल लैंड है उस पर जब कल्टीवेशन किया जाएगा तो पहले से ही उसमें कुछ ना कुछ उगा होगा। जब उसमें पहले से ही कुछ ना कुछ उगा होगा और इनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही क्रॉप एक लैंड पे एक टाइम पे कल्टीवेट किया जाता है, तो जब एक क्रॉप एक फसल को कल्टीवेट किया जाएगा तो एट अ टाइम क्या किया जाएगा, उस जो भी उस लैंड पे पहले से उगा हुआ है उसको रिमूव किया जाएगा। और रिमूव करने के लिए पहले से हमें जो भी रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करना पड़ेगा, हमें कैपिटल मशीनरीज यूज़ करना पड़ेगा, लेबर यूज़ करना पड़ेगा, और इस तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले ही जब ज़्यादा आ जाएगी तो इस लैंड में हमें रेंट कैसे गेन होगा। और यहाँ पे देखा जाए कि द ऑर्डर ऑफ कल्टीवेशन इज़ रॉन्ग, इनका जो ये एग्जाम्पशन है रॉन्ग है। और जब लास्ट में जो लेस फर्टाइल लैंड होती है उसे कल्टीवेट करते हैं तो रेंट जो है वो नहीं होता है, उसमें ना के बराबर रेंट होता है। तो ये भी एग्जाम्पशन इनका रॉन्ग इसलिए है क्योंकि आपको बता दूं कि जो लेस फर्टाइल लैंड होती है उसमें पहले से जब कुछ उगा नहीं होगा, जब उसमें कल्टीवेशन किया जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी में भी कम आएगी और इस तरह से में भी उसमें भी रेंट की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट, रेंट ऑल्सो एंटर्स, यहाँ पे प्राइजेस दिए हैं। एंटर्स प्राइजेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो लगान है वो एक तरह से प्राइजेस कंसिडर किया गया है। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं ऐसा होता है, क्योंकि जब कोई प्रोड्यूसर
लाइक मार्जिनल लैंड पे जब कल्टीवेट किया करेगा तो उसे अगर हम प्राइजेस कंसीडर करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में तो उसे किसी प्रकार का कोई रेंट ही नहीं गेन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अगर रेंट को प्राइजेस कंसिडर करते हैं तो ये भी एजम्पशन रॉन्ग है। और अगर हम बात करें ए क्लास की लैंड, तो जब हम मोर फर्टाइल लैंड पे कल्टीवेशन करते हैं तो वहाँ पे अगर उसे प्राइस कंसिडर करते हैं तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन जब हम सुपर मार्जिन लैंड से मार्जिन लैंड की तरफ आते हैं तो वहाँ पे लाइक एक तरह से रेंट को प्राइस कंसिडर करना रॉन्ग होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जितनी कॉस्ट है उतना ही आउटपुट हो रहा है सुपर मार्जिन लैंड में, और जब जितना कॉस्ट है उतना आउटपुट हो रहा है, इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जो सुपर मार्जिन लैंड है उसमें रेंट कैसे होगा और उसे हम कैसे प्राइस कंसिडर करेंगे, तो इस तरह से जो ये इनका एजम्पशन है ये भी रॉन्ग है। फोर्थ, द स्कैसिटी रेंट इज इग्नोर्ड बाय रिकार्डोस। इन्होंने दुर्लभता के लगान को एक तरह से इग्नोर किया है। दुर्लभता के लगान की बात प्रोफेसर मार्शल ने किया है। कब किया है? अपने क्वाजी रेंट थ्योरी में किया है। मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे स्कैसिटी रेंट इज इग्नोर बाय रिकार्डो। जो दुर्लभता का लगान है वो रिकार्डो के द्वारा इग्नोर किया गया है, और इन्होंने बोला है कि किसी चीज़ की कमी के कारण रेंट नहीं होता है। उसमें इन्होंने बताया है कि उसमें फर्टिलिटी लैंड में ही सिर्फ रेंट गेन होता है और उसमें फर्टिलिटी के कारण गेन होता है। तो आपको बता दूँ कि ये भी एजम्पशन इनका रॉन्ग है, क्योंकि जो रेंट होता है वो किसी चीज़ की कमी के कारण होता है। अगर इकोनॉमी में किसी चीज़ की कमी है, सप्लाई मीन्स कम है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो रेंट हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से गेन होगा, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो। इसलिए यहाँ पे इनका जो एजम्पशन था ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट, नो रेंट लैंड इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड। किसी प्रकार का जो रेंट होता है वो लैंड में, जब यहाँ पे नो रेंट लैंड इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड, यहाँ कहने का मतलब होता है जो सुपर मार्जिनल लैंड है उसे किसी प्रकार का कोई रेंट गेन नहीं होता है। ये किसने बताया है? प्रोफेसर रिकार्डो ने बताया है। तो ये भी इनका एजम्पशन रॉन्ग इसलिए है क्योंकि अगर कोई लैंड सुपर मार्जिनल लैंड है, इट मीन्स उसमें कोई मोर फर्टाइल लैंड नहीं है, उसमें फर्टिलिटी नहीं है, तो उसमें फसल उगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें बिल्डिंग भी बनाई जा सकती है, उसमें और कोई भी काम स्टार्ट किया जा सकता है। इट मीन्स उसमें अगर आप लेस फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई फसल कल्टीवेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप कुछ भी अदर वर्क करके रेंट गेन कर सकते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमी में पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई के कम होने पे, डिमांड के ज़्यादा होने पे रेंट गेन कर सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे एजम्पशन इनका जो बताया गया है, रॉन्ग एजम्पशंस। रेंट इज़ नॉट पेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड एलोन। कहने का मतलब ये है कि जो रेंट है वो सिर्फ और सिर्फ भूमि से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है। रेंट गेन करने के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, लाइक लैंड भी है, कैपिटल भी है, लेबर भी है, एंटरप्रेन्योर भी है। और इकोनॉमी में जब इतने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि लैंड से ही रेंट की सिचुएशन गेन होती है, क्योंकि इकोनॉमी में जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं सभी से रेंट की सिचुएशन गेन होती है। अगर किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी जो सिचुएशन होगी रेंट की होगी, और हर सिचुएशन में उसे रेंट गेन होगा जब उसकी सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज़्यादा है। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो मैंने अभी आपका थर्ड लेक्चर एक्सप्लेन किया है, लाइक रिकार्डिंग रेंट थ्योरी। तो रिकार्डिंग रेंट थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे दिए हैं। स्टूडेंट्स, इन सारे के आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं, और फाइंड आउट करके मेरी ईमेल आईडी पे सेंड करना है। दिस इज़ माय ईमेल आईडी jeetucitycollege@gmail.com। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं और फाइंड आउट करके मेरी ईमेल आईडी पे सेंड करना है। थैंक यू सो मच।